स्वागतम क्लब को आइए आपका स्वागत है। आइए आपका स्वागत है। आइए आपका स्वागत है। लट बिखराए चुनरिया बिछाए, लट बिखराए चुनरिया बिछाए, बैठी हूँ मैं तेरे लिए हो। मध्य प्रदेश टेस्टिंग के लिए तैयार है, कृपया टेस्टिंग करें। सेकंड लीडर टेक चार्ज। रेस लो। माझे डोलीरा माझे मैम ये हमारी कल्चर का खाना है जिसमें खाकरा। विधायक जी, आज भारत माता पार्क में स्काउट गाइड का एक कार्यक्रम हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम है और आपने किस किस तरीके से बच्चों की प्रतिभा को मतलब उकेरा है? देखिए, हिंदुस्तान स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के माध्यम से यहाँ पर एक स्काउट एंड गाइड्स की एक यहाँ पर कैंपिंग लगी हुई है और किड्स कॉर्नर के बच्चे भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सारे किड्स कॉर्नर के बच्चे हैं और इसमें जो प्रथम दृष्टा देखने में आता है तो स्काउट्स का जो सामान्यतः कंसेप्ट था तो ये था कि समाज में जैसे फौज होती है, फौज के बाद पुलिस होती है, लेकिन ये सब आपातकाल में जब कोई विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तो ये बहुत सारे मोर्चों पर काम करती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में ऐसे प्रशिक्षित बच्चे और बच्चियाँ जो आगे चल के नौजवान और नवयुवतियाँ बने, जो समाज में कहीं विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो उसको हैंडल करने के लिए उनका सर्वांगीण विकास हो, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं हो, तो उसमें ये स्काउट की ये परिकल्पना थी। इसमें बच्चों को साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण गतिविधियों में प्रतिभाग कराया जाता है, उनको सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभाग कराया जाता है। इनके यहाँ कैंप फायर होते हैं, इनके नाटक गीत होते हैं, इनके यहाँ वाद विवाद या डिबेट्स होती हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा एक टावर बना है, ये रस्सी बनी हुई है जिससे कि लटक कर पार होना है। तो ये बच्चे, इनसे इनके व्यक्तित्व के नए आयाम खुलते हैं। कई बार क्या है कि स्कूल की पढ़ाई एक विशेष दायरे तक ही सीमित रह जाती है, तो जितने भी बच्चे स्काउट्स में या एनसीसी में या खेल की गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं उसमें उनको आगे चलकर जीवन के अनेक क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करने की एक क्षमता बनती है। जहाँ तक मुझे समझ आता है तो ये स्विमिंग, घुड़सवारी, ये भी आपके ही अगले, और अभी मुझे बताया गया है कि यहाँ के सिलेक्टेड बच्चे अब उत्तर प्रदेश राजभवन में जाएंगे वहाँ पर, और यहाँ कल्चर का भी बहुत विशेष ध्यान करते हैं। शायद खाना बनाना, खाना पकाना, बिल्कुल। हर कुछ होता है, सब चीज़ों का एक मिला जुला सम्मिश्रण है। तो मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे एसपी सिटी साहब भी आए हुए हैं, हमारे किड्स कॉर्नर के संचालक जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, और स्काउट्स के जो जिम्मेदार यहाँ पर अधिकारी हैं, इन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैम, आज भारत माता पार्क में किड्स कॉर्नर जैसे आपके स्कूल के बच्चों के द्वारा स्काउट गाइड को लेकर कुछ झलकियाँ दिखाई दी, किस तरह की झलकियाँ रही और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले 3 दिवस से हमारा ये स्काउट गाइड शिविर चल रहा है किड्स कॉर्नर में, जिसमें भारी संख्या में करीब 698 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है, जिसमें प्रवेशिका, कोमल पद, ध्रुव पद एंड गुरु पद के लिए बच्चों ने सर्टिफिकेशंस लिए हैं। जिसमें जैसा कि अभी हमारे माननीय मनीष असीजा जी जो इस नगर विधायक हैं, वो उन्होंने भी आके विज़िट किया और एसएसपी सर ने भी आके विज़िट किया, और उसमें उन्होंने देखा कि जिस तरीके से हमारे देश में जो हर समय किसी भी वक्त किसी भी आपदा में पड़ जाता है, तो ऐसे समय में किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी एक ऐसा स्कूल है जो कि न केवल शिक्षा की तरफ ध्यान देता है बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का आपने जो आज जीता जागता उदाहरण देखा, वो इतने सारे नन्हे मुन्ने
और सभी एज ग्रुप के बच्चों ने दिखाया कि वो किसी भी विषम परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप की, अपने परिवार की और अल्टीमेटली देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। उन्होंने इसमें पट्टी बांधने से लेकर किसी भी आपदा में किसी भी को भी चोट लग जाए किस तरीके से सहयोग की भावना से एक दूसरे को बचाना है, एक दूसरे के लिए बिना किसी द्वेष भावना के एक दूसरे के लिए तत्पर रहना है, ये हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी एक विशेष खूबी है जिन्होंने इन 3 गत दिवसों में देखा। इसमें हमारे साथ में स्काउट गाइड के प्रादेशिक संगठन के जो चीफ गेस्ट हैं श्री हिमांशु सक्सेना जी, अलका जी, और ये सभी लोग ने आके निरीक्षण किया और आप देख रहे हैं सभी के खुशी से। मैम, जिस तरीके से देश के हर प्रांत की, चाहे वो उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, कहीं की भी हर तरह की झलकियाँ आपके इस कार्यक्रम में दिखी, तो कैसे मानती हैं आप? अब मैंने आपको बताया ना, अभी देखिए करीबन 700 बच्चों में जिस हमने करीब 15-20 टोलियों में उनको डिवाइड किया था और उसमें बच्चों ने खुद से चुना, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर वो पंजाब हो या उत्तराखंड हो या आपका तमिलनाडु हो, बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने न केवल वेशभूषा बल्कि वहाँ की प्रथाएं क्या हैं, वहाँ का विशेष खूबियाँ क्या हैं, वहाँ का खाना क्या है, हर प्रादेशिक चीज़ को इतनी खूबसूरती से समझा। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र के बच्चों ने जो अनेकता में एकता है उसको आज इस भारत माता पार्क में किड्स कॉर्नर ने एक जगह ला करके खड़ा कर दिया। मैं उन सभी माता पिता का, बच्चों का, उनके टीचर्स का, सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये 3 दिनों में बच्चों ने शायद 300 दिन में जो नहीं सीखते वो इन 3 दिनों में उन्होंने कमाल कर दिखाया।